फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कैसे करती है, उसके लिए उसको किस किस चीज़ों का प्रिपरेशन करना पड़ता है, आइए देखते हैं। For preparing the fund flow statement, the first step is to prepare the statement of change in working capital position of a company, some of which have been discussed below. अगर कंपनी को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उसका स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है। कंपनी की जो भी वर्किंग कैपिटल है, यानी जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है, उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, उसका स्टेटमेंट पहले कंपनी को बनाना होता है। उसके बाद ही वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकती है, और उसके लिए कुछ सारी चीज़ें दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड, विदाउट रेजिंग होगा, सॉरी लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, राइजिंग नहीं होगा, रेजिंग होगा, रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कितना परचेस करती है बिना बाहर से लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज किए हुए, ठीक है। इसका पहले प्रिपरेशन करना होगा, कंपनी को बताना होगा कि वो कितना फिक्स एसेट्स परचेज की है, कितने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की है, और वो पैसा जो भी फिक्स एसेट्स खरीदी है, जो भी इन्वेस्टमेंट की है, वो लॉन्ग टर्म से रेज ना की हो। पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। अब वो जो फिक्स एसेट्स का पेमेंट कर रही है, वो जो लॉन्ग टर्म इनमें इन्वेस्टमेंट की है उसका पेमेंट कर रही है बिना लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज़ किए हुए, बिना लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज किए हुए, मतलब बिना बाहर से पैसे रेज किए हुए वो उसका पेमेंट कर रही है। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर, अपने कस्टमर का जो भी क्रेडिट है उसको बढ़ाने के लिए उसको वो एक्सटेंड कैसे कर रही है, कितना एक्सटेंड कर रही है, पहले उसको ये स्टेटमेंट रेडी करना होगा। रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट यूजिंग रेजिंग लॉन्ग टर्म रिसोर्स, ठीक है। उसके जो भी क्रेडिटर्स हैं वो उनका रीपेमेंट कैसे कर रही है, और जो भी उसके प्रेफरेंस शेयर है वो उनका रिडेम्पशन कर रही है, और बिना वो सब पैसे क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्स से रेज ना किए होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे रेज कर ली और फिर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर दी, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी पैसे होने चाहिए उसके खुद के होने चाहिए। उस पैसे से देखा जाता है कि कंपनी बाहर के पैसा यूज़ ना करके खुद के पैसे से कितने क्रेडिटर्स को रीपेमेंट कर रही है, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन कर रही है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल क्या होते हैं, बनाना ज़रूरी होते हैं अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी करना है तो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।